जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए कुछ उड़ने वाली शार्कों का सामना करती है और कैसे हमारी दुनिया को इन शार्कों से और कुछ ज़ॉम्बीज़ से बचाती है। इस कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक एरोप्लेन को जो कुछ यात्रियों के साथ सफ़र कर रहा होता है अमेरिका के लिए। उस प्लेन में बहुत से यात्री बैठे होते हैं जो बहुत खुशी से इस प्लेन का सफ़र का मज़ा उठा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ अजीबोगरीब महसूस होता है। उनके प्लेन के बाहर कुछ अजीबोगरीब छायाचित्र दिखाई पड़ते हैं जिसे देखकर वह बहुत लोग घबरा जाते हैं। और तभी हमें एक कैमरामैन दिखाया जाता है जो प्लेन की खिड़की से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसे एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाई पड़ती है। वह चीज़ एक शार्क होती है और शार्क को देखकर वह आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शार्क को जिस पर कुछ आदमी सवार होकर प्लेन पर अटैक कर देते हैं और प्लेन का दरवाज़ा काट कर उसके अंदर घुस जाते हैं। और जितने भी यात्री उस प्लेन के अंदर बैठे होते हैं उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। किसी को पीछ से काट दिया जाता है तो किसी का मुंह फाड़ दिया जाता है और जो इधर उधर भागते हैं उन्हें दौड़ाकर मार दिया जाता है। और प्लेन को क्रैश करने के बाद शार्क को उन लोगों का कटा हुआ हिस्सा शार्क को खिला दिया जाता है और शार्क बड़े आराम से उन लोगों को खा जाती हैं। उन लोगों को खाने के बाद वो लोग अदृश्य हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो शार्क को अदृश्य कर देती है, जिससे आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यह प्लेन सभी को दिखाई पड़ता है, इसलिए यह प्लेन क्रैश हो जाता है अंटार्कटिका में। और फिर हमें दिखाते हैं डॉक्टर कल्स को। डॉक्टर कल्स एक साइंटिस्ट होते हैं और उनकी दो बेटियां होती हैं। एक का नाम डेबेला होता है और दूसरे का नाम एंजेलिना होता है। डेबेला डॉक्टर के साथ होती है और एंजेला को उसी प्लेन की जांच के लिए भेजा जाता है और इसी वजह से एंजेला उस प्लेन की जांच करने के लिए एक कार लेकर वहां पर जाती है। और इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होता है, इस वजह से उसमें एंजेला के साथ एक आदमी भी होता है जो इस ट्रक का देखभाल कर रहा होता है। एंजेला उससे कहती है, तुम वहाँ पर जो पहले से साइंटिस्ट हैं, क्या तुम मुझे उनकी बात कर सकते हो? और जब एंजेला उस फोटोज़ को देखती है तो उसमें उस पुराने कुछ साइंटिस्ट वहाँ पर मीट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और मीट कर रहे साइंटिस्ट में से एक की गर्दन काट देता है और जिसकी वजह से वह लड़की बहुत ज़ोर से डर जाती है और वह ज़ॉम्बी को ऊपर अपने गन से वार कर देती है और ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। लेकिन वह इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वैसे ही हालत में वहाँ से उठकर भागने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है और उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं एंजेला को जो अब उस शिप के सामने पहुंच चुकी है और उस शिप के सामने पहुंचने के बाद जब वहां की हालत वो देखती है तो वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसीलिए अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम जल्दी से मेरे डैड को कॉल लगाओ और उनसे मदद मांगो। जहां पर उसके डैड उसकी मदद के लिए कुछ आदमी भेजते हैं। एंजेलिना अकेले ही उस शिप के अंदर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को शार्क को खिला दिया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी शार्क पली होती हैं और उस लड़की को उसी को खिला देते हैं। फिर एंजेला एक ऐसे रूम में जाती है जिस रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और उनकी एक सेना तैयार हो रही होती है। यह खबर वह अपने डैड को देती है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि ये ज़ॉम्बीज़ सोच सकते थे इंसानों से बेहतर टेक्नोलॉजी इनके पास होती है और ये शार्क में बेहतरीन इंजन फिट कर इन्हें हवा में भी उड़ा सकते थे और इन्हें पानी में भी रखा जाता है, इसलिए इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है और साथ ही साथ ये अदृश्य होने की भी शक्ति रखते थे। तभी एंजेला वहाँ पर उनसे फाइट करती है और वह बुरी तरीके फाइट में हार जाती है। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी एंजेला को पकड़ते हैं तो उसकी गर्दन में वह एक इंजेक्शन लगा देते हैं। उस इंजेक्शन की वजह से उसके अंदर अजीबोगरीब वायरस घुस जाता है और वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर कल्स के भेजे हुए सिपाही एंजेला को रेस्क्यू कर लेते हैं और उसे अपनी लैब में रख लेते हैं और वहाँ पर उसकी जांच कर रही होती है उसकी बहन। डेबेला एंजेला से पूछती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जिसका जवाब देते हुए एंजेला कहती है, मैं काफ़ी से बेहतर हूँ। और फिर वह नहाने चली जाती है। जब वह नहा रही होती है तो उसके ऊपर ज़ॉम्बी वायरस चढ़ने लगता है। धीमे धीमे वह इन्फेक्टेड होने लगती है और वहीं पर नहाते नहाते बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद डेबेला वहाँ पर आती है और उसे एक इंजेक्शन दे देती है। उस इंजेक्शन की मदद से उसका ज़ॉम्बी वायरस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और फिर डॉक्टर कल्स उन दोनों को खाने पर बुलाते हैं और खाने पर बैठकर वो लोग डॉक्टर कल से पूछते हैं कि ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आए, इनकी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे है, ये लोग मुझ पर कैसे अटैक कर सकते थे? जिसका जवाब देते हैं डॉक्टर कल्स उसे बताते हैं कि ये सब हिटलर की गलती है। हिटलर
हम लोगों से ज़बरदस्ती एक ऐसा प्रयोग कराना चाहता था जिससे कि हम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लें और हिटलर के मरे हुए सैनिक भी उठकर खड़े हो जाएं और उनकी मदद से हम पूरी दुनिया में जंग को कर कर और सभी दुनिया पर राज हासिल कर लें। यह सब बताता है डॉक्टर कल्स और उससे कहता है कि हमने ज़ॉम्बीज़ को जिंदा तो कर लिया पर उनकी सोचने की शक्ति को नहीं रोक पाया, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। और हमने कुछ शार्क पर भी एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से शार्क अदृश्य हो जाती हैं और सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, इसलिए हम लोग ने उस शिप को अंटार्कटिका में फेंक दिया था। और उसके बाद हमने अमेरिका छोड़ दिया और रूस को ज्वाइन कर लिया। रूस में आकर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल साइंटिस्ट बन गया। उसके बाद मैंने बहुत सा आविष्कार किए जिसकी वजह से आज तुम लोग बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बन चुके हो और हमारी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है। यह सुनते हुए उसकी बेटियां कहती हैं कि डैड आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपकी वजह से अब पूरी की पूरी दुनिया खतरे में पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ न्यूज़ पे हमें यह पता चलता है कि पूरे के पूरे लंदन शहर को उस शार्कों ने उड़ा दिया है। शार्क में बहुत सारी मिसाइलें भी होती हैं, इस वजह से शार्क पूरे लंदन शहर को अपने ब्लास्ट कर देती हैं और पूरे शहर को एक ही दिन में तबाह कर देती हैं। यह सुनकर डॉक्टर कल्स कहते हैं हमें जल्द ही एक प्लान बनाना होगा और वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वे लोग फिर से एक फ़्लाइट को तैयार करते हैं और फ्लाइट को हवा में टेक ओवर करा देते हैं। जब फ्लाइट हवा में उड़ रही होती है तो डॉक्टर कल्स अपनी एक जानबूझकर एक आर्मी प्लेन भी उसके पीछे भेज देते हैं और आर्मी वाले उसका पीछा करते हुए हवा में उड़ रहे होते हैं। और जब यात्री आराम से उस प्लेन का मज़ा ले रहे होते हैं तभी उनके ऊपर शार्कों द्वारा अटैक होता है और उसके ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज़ ही बैठे होते हैं। यह सब आर्मी प्लेन पीछे से देख रहा होता है और वह इस बार बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन शार्क इन प्लेन को नहीं छोड़ते। इस जो प्लेन यात्रियों का प्लेन होता है इस पर वो अटैक कर कर इसमें बुरी हालत कर देते हैं। वे प्लेन के इस पार से उस पार तक एक रस्सी फेंकते हैं और रस्सी फेंकने के बाद जब रस्सी दोनों प्लेन के आर पार हो जाती है तो वह उसे सीधा खींचते हुए पीछे की ओर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से यात्री कट के मर जाते हैं और उनके कटने की वजह से पूरा का पूरा ब्लड और प्लेन भी कट जाता है और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उसका नीचे का पुर्जा बच जाता है और जिसमें अभी भी एक दो यात्री बचे होते हैं, लेकिन वह बहुत तेज़ी समुद्र की ओर गिर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी का प्लेन आता है और आर्मी के प्लेन को प्रोफेसर वहीं से कंट्रोल कर रहे होते हैं। डॉक्टर कल्स अपने कंट्रोल से उस शार्क को निशाना बनाते हैं और एक एक करके बहुत से शार्क को मार देते हैं। उसके बाद वे अपने आर्मी प्लेन से एक एनर्जी जनरेट करते हैं जिसकी वजह से उन ज़ॉम्बीज़ का जो शार्क होती हैं उनके इंजन फेल हो जाते हैं और वह सभी शार्क समुद्र में गिरने लगती हैं। समुद्र में गिरने की वजह से वो नॉर्मल शार्क बन जाती हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है और वो अंटार्कटिका में जो बड़ा सा शिप होता है वो भी अब अदृश्य नहीं होता क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी, इसलिए वह सबके सामने आ जाता है और आर्मी वाले हार नहीं मानते हैं। इस वजह से वह उस प्लेन को भी टारगेट करते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, लेकिन तभी उसकी बेटी भी ज़ॉम्बी बन जाती है जिसके ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा था। वह पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल जाती है और प्लेन अपने आर्मी प्लेन का दरवाज़ा खोल देती है, जिसकी वजह से कुछ ज़ॉम्बी उसके अंदर आ जाते हैं और वे सभी आर्मी वाले उसको मारने लगते हैं। लेकिन किसी तरीके से उसकी जो बेटी होती है दूसरी डेवेला, वह उसको दोबारा इंजेक्शन दे देती है जिसकी वजह से उसका ज़ॉम्बी वायरस रुक जाता है और वह इन्फेक्टेड होने से बच जाती है। डॉक्टर कल्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शार्क को मार दिया था और लास्ट में हमें यह पता चलता है कि सभी के सभी शार्क समुद्र में गिर जाती हैं और डॉक्टर कल्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यह सब होने के बाद डेबेला भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपनी बहन को बचा लिया था और सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके थे और सभी शार्क नॉर्मल बन गई थी, जिससे डॉक्टर कल्स और लंदन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सभी अपने खुशी मना रहे होते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को यह मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को कमेंट जरूर किया करिए। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आती है तो भी कोई बात नहीं, आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए। बहुत बहुत